बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को देखेंगे। अच्छा, इस सेक्शन जो 111 सेक्शन है इसे हमने 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और आज मैं एक बहुत अहम इशू पे जो आज का टॉपिक है वो बनाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल करवाते वक्त ये करते हैं कि अपनी जो बिज़नेस इनकम है या अदर सोर्स इनकम है उसे तो टैक्सेबल इनकम से कम रखते हैं ताकि उस पर कोई किसी किस्म का टैक्स ना लगे। और फॉरेन रेमिटेंस में अपना जो बाकी का अगर उन्होंने कोई हैवी ट्रांजैक्शन की हुई है तो बाकी सोर्स जो है वो फॉरेन रेमिटेंस में डाल देते हैं कि जी ये हमें फॉरेन रेमिटेंस आए हैं और रिटर्न फाइल हो जाती है। लेकिन बाद में ये होता है कि एक नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हो जाता है। वो नोटिस 176 का भी हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें क्या आपको ये कहाँ से आए, और वो नोटिस जो है 122 सब सेक्शन 9 का भी हो सकता है कि आपने कंसीलमेंट की है, आपने अपने एसेट्स जो हैं वो छुपाए हैं हमसे, आपकी जितनी आमदनी बनती थी उतनी नहीं आपने रखी, तो इस चीज़ के बारे में भी एविडेंस जो है महकमा डिमांड कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आपको, और आप इसी एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इलीगली कुछ काम ना करें, आप लीगल वे में करें। और अगर आप लीगली ही सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत कर रहे हो, बाय मिस्टेक हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि आपको इल्म ही नहीं इस चीज़ का, आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड नहीं करें, या कंसल्टेंट ही आपका ऐसा है जो कि सही से इस चीज़ को नहीं जानता, उसे नो हाउ नहीं है, वो एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। तो एक चीज़ तो ये मैं बता दूं कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई रकम क्रेडिट हो रही है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या सिक्योरिटी के आप ऑनर हो, या कोई आप इमोबाइल प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, या फिर दूसरी सिचुएशन में ये है कि आपने टू हैवी नेचर के एक्सपेंडिचर कर दिए जिनका महकमे को पता चल गया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपनी आमदन इनकम फ्रॉम टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, आपने वो कम शो करवाई है, उस पर टैक्स अदा नहीं किया आपने, और बाकी रकम आपने फॉरेन रेमिटेंस में डाल दी, तो महकमा आपसे किस डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, उसे कहते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। महकमा कहेगा ये सबमिट करें, और जाहिर बात है आपको तो इस चीज़ का पता नहीं होता और आप लेते भी नहीं है बैंक से, रिसीव भी नहीं करते। अगर आप जेन्युइन भी आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो आप रिसीव नहीं करते हो बैंक से। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट जो है इन टाइम ले लेने हैं, और आप कितनी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी, आप 1 ईयर में उसे रिसीव कर सकते हैं। सब सेक्शन 4 सेक्शन 111 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। सब सेक्शन 1 डज़ नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये डज़ नॉट अप्लाई से मुराद है कि जो रकम आपके क्रेडिट हुई है या आपकी इन्वेस्टमेंट हुई उसे महकमा इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल के आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, डिमांड नोट्स इशू नहीं करेगा कि आपका इतना टैक्स बनता है, आपने कम जमा करवाया वो जमा करवाएं, ये वाली चीज़ लागू नहीं होगी। कब नहीं होगी? फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल नॉट एक्सीडिंग 5 million rupees in a tax year that is encashed into rupees by a schedule bank and certificate from such bank is produced to that effect। ये उसमें कहा गया कि आपकी इनकम को ये समझ के कि आपने कंसीलमेंट कर रहे हैं तो महकमा उस पर आपसे डिमांड नोटिस के ज़रिए ये नहीं कहेगा कि टैक्स जमा करवाएं। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है और वो कंडीशंस फिल कर रही है, सबसे पहली कंडीशन नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए हो, नंबर 2 है वो इनकैशमेंट हो इन स्केड्यूल बैंक में, और नंबर 3 पे है कि उसकी आपने प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव कर लिया हो, आपके पास एज ए एविडेंस हो। ये जो चीज़ है ये
इसमें थोड़ा सा वुसअत दी गई है, थोड़ा इजी किया गया इसे। और ये प्रोविज़ो है वो उसमें बताया गया, कहता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ सर्टिफाइड डाटा रेमिटेंस थ्रू आ मनी सर्विस ब्यूरो। मनी सर्विस ब्यूरो के ज़रिए अगर आपको रेमिटेंस मिल रही है, मनी एक्सचेंज कंपनीज के मिल रही है, या फिर आप मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर से कोई रिसीव कर रहे हो, तो वो भी आपका यही समझा जाएगा कि आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए कर रहे हैं। अगर आपके पास सारे एविडेंस हैं, एविडेंस से मुराद क्या है, आपके पास प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हो या एक्सचेंज इनकैशमेंट सर्टिफिकेट हो, और उसके अलावा वो जेन्युइनली आपसे बाहर और आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई हो। फैमिली मेम्बर के नाम पे अगर कोई ट्रांसफ़र हो रही है तो वो आपके लिए रेमिटेंस नहीं है, आप अपनी रिटर्न में उसे सबमिट नहीं कर सकते, रिटर्न में शो भी नहीं करवा सकते, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो आपके नाम पे होना चाहिए। ये तमाम अगर आपके पास एविडेंस है और आपको रकम जो रिसीव हुई है वो 5 मिलियन से कम है तो वो आपके लिए एग्जैम्प्ट है, और आपसे कोई महकमा जो है वो टैक्स नहीं उस पर मांगेगा। लेकिन ये हो सकता है कि एविडेंस उस चीज़ के मांग ले। तो कोशिश करें, अगर आपको बाहर से कोई रकम आ रही है तो आप उसका इनकैशमेंट सर्टिफिकेट, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, और एक ये चीज़ कंफर्म कर लें कि वो आपके अपने नाम पे किसी भी दूसरी कंट्री से आपको, आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भी जो भी मतलब सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 की डेफिनेशंस में आते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप ये चीज़ें मुकम्मल कर लें, ताकि आने वाले दिनों में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे शो करवा रहे हैं तो आप किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। बहुत शुक्रिया जी।